नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ऑल एग्जाम क्लासेस में। दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं मध्यकालीन भारत के इतिहास के टॉप 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करूंगा। तो दोस्तों आज के हमारे टॉपिक हैं दिल्ली सल्तनत, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश और भक्ति एवं सूफी आंदोलन पर हमारे क्वेश्चन होंगे जो कम्पिटिटिव एग्जाम में लगातार पूछे गए हैं। दोस्तों आपको बताना चाहूँगा ये एसएससी और रेलवे के प्रीवियस के क्वेश्चन है। तो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने हमारे चैनल ऑल एग्जाम क्लासेस को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। तो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय इतिहास में प्रथम महिला शासक कौन थी? ऑप्शन आपका ए रजिया सुल्तान, बी हमीदा बेगम और सी मेहरुन्निसा और डी हजरत महल। तो बताइए भारतीय इतिहास में प्रथम महिला शासक कौन थी? तो इसका राइट आंसर हुआ हमारा ए ऑप्शन रजिया सुल्तान। आपका बी ऑप्शन, सी ऑप्शन और डी ऑप्शन गलत हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं उनको डिस्कस करते हैं, इससे और भी क्लियर होगा हमारा ये वाला क्वेश्चन। इल्तुतमिश की पुत्री रजिया सुल्तान भारत की पहली महिला शासक थी। ठीक है, वह 1236 से लेकर 1240 तक दिल्ली की सुल्तान थी। वह दिल्ली सल्तनत और मुगल काल दोनों की एकमात्र महिला शासक थी। ठीक है, दोनों काल की एक महिला शासक थी दोस्तों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 2 बहुत अच्छा क्वेश्चन हमारा। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी कहाँ से कहाँ बदली थी? ऑप्शन आपका ए दिल्ली से वारंगल, बी ऑप्शन आपका दिल्ली से देवगिरी और सी ऑप्शन आपका दिल्ली से मदुरई और डी ऑप्शन आपका दिल्ली से विजयनगर। तो बताइए हमारा राइट आंसर क्या होगा इसका? तो इसका राइट आंसर होगा हमारा बी ऑप्शन, दिल्ली से देवगिरी जो राजधानी थी वो बदली थी। किसने? मोहम्मद बिन तुगलक ने। आपका ए ऑप्शन, सी ऑप्शन और आपका डी ऑप्शन गलत हो जाएंगे दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है उनको डिस्कस करते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक ने 1327 में अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित करने का आदेश दिया था। ठीक है, दौलताबाद को देवगिरी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ये वर्तमान में कहाँ? महाराष्ट्र में स्थित है। कहाँ पे? महाराष्ट्र में स्थित है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 2, उसको डिस्कस क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों। निम्नलिखित में से किसमें भारत के संबंध में अल बरूनी का वृत्तांत है? ये ऑप्शन आपका चचनामा, बी ऑप्शन आपका है फतह उस यानी कि सलातिन और डी ऑप्शन सी ऑप्शन आपका तारीख ई यामिनी और डी ऑप्शन का किताब उल हिंद। तो बताइए हमारा राइट आंसर क्या होगा? तो उसका राइट आंसर हमारा डी ऑप्शन। ठीक है, किसमें? किताब उल हिंद में जो भारत के संबंध में अल बरूनी का वृत्तांत लिखा गया है दोस्तों। आपका ए ऑप्शन, बी ऑप्शन और सी ऑप्शन गलत हो जाएंगे दोस्तों। कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट है उनको डिस्कस करते हैं, उससे और भी क्लियर होगा हमारा ये वाला क्वेश्चन। किताब उल हिंद किताब है हमारी, किताब उल हिंद नामक पुस्तक में अल बरूनी ने भारत की अपनी यात्रा का वर्णन किया है। ठीक है, उसने 1017 ईस्वी में महमूद गजनी के साथ भारत की यात्रा की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। हम्पी किसके लिए जानी जाती है? ए ऑप्शन आपका यह गोलाकुंड की राजधानी थी, बी ऑप्शन आपका मध्यकालीन भारत में यहाँ सबसे बड़ा अस्तबल था और सी ऑप्शन आपका यह फारस में भारतीय महाकाव्य के अनुवाद थी और डी यह विजयनगर की राजधानी थी। तो उसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? बताइए हम्पी किसके लिए जानी जाती है? डी ऑप्शन आपका सही होगा, यह विजयनगर की राजधानी थी। आपका ए ऑप्शन, बी ऑप्शन और सी ऑप्शन गलत हो जाएंगे दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है उनको डिस्कस करते हैं, उससे और भी क्लियर होगा ये वाला हमारा क्वेश्चन। कर्नाटक में स्थित हम्पी विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी। हम्पी 1347 से लेकर 1565 तक विजयनगर साम्राज्य की राजधानी रही। ठीक है, बाद में इसे दक्कन मुस्लिम संघ द्वारा नष्ट कर दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर दोस्तों 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा, निम्नलिखित दिल्ली के सुल्ताना में से किसने उत्तर भारत के कई शहरों की स्थापना की? ए ऑप्शन आपका बलबन, बी ऑप्शन का अलाउद्दीन खिलजी, आपका सी ऑप्शन फिरोज शाह तुगलक और डी इब्राहिम लोदी। तो बताइए हमारा राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? तो उसका राइट आंसर हमारा सी ऑप्शन होगा। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, कौन सा ऑप्शन हमारा? सी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक ने जो सुल्तान था जिसने उत्तर भारत के कई शहरों की स्थापना की। आपका ए ऑप्शन, बी ऑप्शन और डी ऑप्शन दोस्तों गलत हो जाएंगे। ठीक है, राइट आंसर हमारा सी ऑप्शन होगा। अब दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है उनको डिस्कस करते हैं। फिरोज शाह तुगलक ने कई शहरों का निर्माण कराया। ठीक है, 1354 ईस्वी में उसने फिरोजाबाद का निर्माण कराया। जो फिरोजाबाद हमारे यूपी में स्थित है, चूड़ी के उद्योग के लिए सबसे प्रसिद्ध शहर है हमारा फिरोजाबाद। ठीक है, ये आगरा के पास स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत अच्छा क्वेश्चन दोस्तों। कुतुब उल मस्जिद में स्थित लौह स्तंभ किस शहर में है? ए ऑप्शन का मैसूर, बी ऑप्शन का दिल्ली, सी हैदराबाद और डी कोलकाता। तो बताइए हमारा राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका राइट आंसर है हमारा बी ऑप्शन सही। ठीक है, कहाँ? दिल्ली में स्थित है। आपका ए ऑप्शन, सी ऑप्शन और डी ऑप्शन गलत हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है उनको डिस्कस करते हैं, उससे और भी क्लियर होगा। कुतुब उल इस्लाम मस्जिद के आंगन में स्थित आयरन स्तंभ 30 फीट ऊंचा लौह स्तंभ दिल्ली में है। कहाँ? दिल्ली में है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर
7, क्वेश्चन नंबर 7 बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। बहमनी साम्राज्य का संस्थापक कौन था? ए ऑप्शन का हसन गंगू, बी ऑप्शन का फिरोज शाह और सी ऑप्शन का महमूद गवा और आपका डी ऑप्शन है आसिफ खान। तो बहमनी साम्राज्य का संस्थापक कौन था? इसका राइट आंसर होगा हमारा ए ऑप्शन सही, हसन गंगू। आपका बी ऑप्शन, सी ऑप्शन और डी ऑप्शन गलत हो जाएंगे दोस्तों। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है उनको डिस्कस करते हैं। बहमनी साम्राज्य की स्थापना 1347 ईस्वी में हसन गंगू बहमनी ने की थी। ठीक है, अपने राज्याभिषेक के बाद उसने अलाउद्दीन हसन बहमन शाह की पदवी धारण की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। इल्तुतमिश के शासनकाल में सल्तनत की राजधानी निम्नलिखित में से कौन थी? ए ऑप्शन आपका आगरा, बी ऑप्शन आपका लाहौर और आपका सी ऑप्शन है बदायूं और आपका डी ऑप्शन है दिल्ली। तो बताइए हमारा राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? तो इसका राइट आंसर है हमारा डी ऑप्शन सही, आपका दिल्ली। ठीक है, इल्तुतमिश के शासनकाल में जो सल्तनत की राजधानी थी वो कौन थी? दिल्ली। आपका ए ऑप्शन, बी ऑप्शन और सी ऑप्शन गलत हो जाएंगे दोस्तों। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है उनको डिस्कस करते हैं। इल्तुतमिश भारत का पहला सुल्तान था जिसने खलीफा की मान्यता दी थी। ठीक है, वह मंगोल आक्रमण के खतरे से और साथ ही एल्दोज और क्वांचा दोनों के हमले से दिल्ली के सिंहासन को सुरक्षित करने में सफल रहा, याद रखना दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा विजयनगर कला का सबसे अच्छा उदाहरण है? ए ऑप्शन आपका अजंता, बी ऑप्शन आपका हम्पी और सी ऑप्शन आपका पुरी और डी ऑप्शन आपका सांची। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो हमारे चैनल ऑल एग्जाम क्लासेस को आप सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक्स और कमेंट करना ना भूलें। तो बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर हमारा क्या होगा? विजयनगर कला का सबसे अच्छा उदाहरण क्या है हमारा? आपका बी ऑप्शन सही होगा, हम्पी। ठीक है, हम्पी हमारा राइट आंसर होगा। आपका ए ऑप्शन, सी ऑप्शन और डी ऑप्शन गलत हो जाएंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं उनको डिस्कस करते हैं, उससे और भी क्लियर होगा हमारा ये वाला क्वेश्चन। विजयनगर साम्राज्य दक्षिण भारत के दक्षिण पठार क्षेत्र में स्थित एक हिंदू साम्राज्य था, याद रखना दोस्तों। ठीक है, विजयनगर मंदिर के निर्माण में मूर्ति और वास्तुकला विभिन्न रूप से जुड़ी हुई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। चंगेज खां के अधीन मंगोलों ने किसके शासन काल में भारत पर आक्रमण किया? ए ऑप्शन का बलवंत, बी ऑप्शन का फिरोज शाह तुगलक और सी इल्तुतमिश और डी मोहम्मद बिन तुगलक। तो बताइए हमारा राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हमारा दोस्तों सी ऑप्शन सही। ठीक है, इल्तुतमिश हमारा राइट आंसर होगा। आपका ए ऑप्शन, बी ऑप्शन और डी ऑप्शन गलत हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं उनको डिस्कस करते हैं, उससे और भी क्लियर होगा दोस्तों। इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे इल्तुतमिश के शासनकाल के दौरान देश के लिए सबसे बड़ा खतरा चंगेज खां के नेतृत्व में मंगोलों का संभावित आक्रमण था। ठीक है, चंगेज खां ने गजनी और पेशावर पर अधिकार कर लिया तथा कुंवारे वंश के शासक अलाउद्दीन मोहम्मद को कैस्पियन सागर की ओर खरीद दिया, जहां 1220 में उसकी मृत्यु हो गई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 11 दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा सूफी संप्रदाय सर्वाधिक रूढ़वादी था? ए ऑप्शन का चिश्ती, बी ऑप्शन का कादरी, सी सरवरी कादरी और डी ऑप्शन का नक्शबंदी। तो बताइए हमारा राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हमारा डी ऑप्शन, नक्शबंदी जो सूफी संप्रदाय था वो सबसे अधिक रूढ़वादी था। आपका ए ऑप्शन, बी ऑप्शन और सी ऑप्शन गलत हो जाएंगे दोस्तों। अब दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं उनको डिस्कस करते हैं, उससे और भी ये हमारा क्वेश्चन क्लियर होगा। नक्शबंद पद्धति की उत्पत्ति सिलसिला ख्वाजा गन से हुई, जो मूल रूप से तुर्कमेनिस्तान में विकसित हुई थी। अकबर के प्रमुख नेता ख्वाजा बाकी बिस्मिल्लाह के काबुल से दिल्ली आने पर नक्शबंदी सिलसिला पद्धति को अकबर के शासनकाल के अंतिम वर्षों में अधिक प्रसिद्धि मिली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 हमारा दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से आगरा स्थानांतरित की थी? ए ऑप्शन आपका सिकंदर लोदी, बी ऑप्शन आपका कुतुबुद्दीन ऐबक और सी ऑप्शन आपका अलाउद्दीन खिलजी और डी ऑप्शन आपका मोहम्मद बिन तुगलक। तो बताइए हमारा राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? बताइए हमारा राइट आंसर क्या है? तो इसका राइट आंसर हमारा है ए ऑप्शन। ठीक है, सिकंदर लोदी जो सुल्तान था, ठीक है, उसने अपनी राजधानी दिल्ली से आगरा स्थानांतरित की थी। आपका बी ऑप्शन और सी ऑप्शन और डी ऑप्शन गलत हो जाएंगे दोस्तों। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं उनको डिस्कस करते हैं, उससे और भी ये वाला हमारा क्वेश्चन क्लियर होगा। सिकंदर लोदी बहलोल लोदी का पुत्र था, जिसने बिहार और पश्चिम बंगाल को जीता था। ठीक है, उसने अपनी राजधानी दिल्ली से आगरा स्थानांतरित की। इस शहर की स्थापना उसी के द्वारा की गई थी। कौन से? आगरा शहर की स्थापना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 दोस्तों बहुत अच्छा क्वेश्चन हमारा। तैमूर लंग ने किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया? ऑप्शन आपका ए 1210 ईस्वी में, बी ऑप्शन आपका 1398 ईस्वी में और सी ऑप्शन आपका 1492 ईस्वी में और डी ऑप्शन हमारा 1526 ईस्वी में। तो बताइए तैमूर लंग ने
किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया? दोस्तों बताइए। तो उसका राइट आंसर होगा हमारा बी ऑप्शन सही है आपका। राइट आंसर हमारा क्या है? बी ऑप्शन। ठीक है, क्या 1398 ईस्वी में, ठीक है, उसने आक्रमण किया था भारत में। ठीक, आपका ए ऑप्शन, सी ऑप्शन और डी ऑप्शन गलत हो जाएंगे दोस्तों अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है उनको डिस्कस करते हैं। पारस और मध्य एशिया में तिमुरिद साम्राज्य के संस्थापक के रूप में तिमुरिद वंश का पहला शासक बना। ठीक है, 1398 में तुगलक वंश के सुल्तान नसरुद्दीन मोहम्मद शाह तुगलक के द्वारा शासित दिल्ली सुल्तान पर तैमूर लंग आक्रमण किया गया। ठीक है, तैमूर आक्रमण किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 14 दोस्तों बहुत अच्छा क्वेश्चन हमारा। फारसी यात्री अब्दुल रज्जाक भारत में किस शासक के शासनकाल में भारत आया था? ऑप्शन आपका ए देवराय प्रथम, बी ऑप्शन का कृष्ण देवराय प्रथम और सी ऑप्शन का देवराय द्वितीय और डी ऑप्शन आपका हमारा कृष्ण देवराय द्वितीय। तो बताइए हमारा राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हमारा सी ऑप्शन सही है आपका। सी ऑप्शन हमारा सही आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, तो हमारा ए ऑप्शन, बी ऑप्शन और डी ऑप्शन दोस्तों गलत हो जाएंगे। ठीक है, अब दोस्तों कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट हैं उनको डिस्कस करते हैं, उससे और भी हमारा ये वाला क्वेश्चन क्लियर होगा। ठीक है, 1491 में फारस के शाहरुख ने कमाल उद्दीन रज्जाक को अब्दुल रज्जाक को विजयनगर का राजदूत के रूप में भेजा था। अब्दुल रज्जाक देवराय द्वितीय के शासन के दौरान इसका दौरा किया था। ठीक है, कौन सा शासक था हमारा? देवराय द्वितीय के शासनकाल के दौरान इस राज्य का दौरा किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 15 दोस्तों ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसी तरह का क्वेश्चन हमारे एसएससी रेलवे के एग्जाम्स में पूछे जाते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 15 हमारा, ग्रैंड ट्रक रोड किसने बनवाया था? ऑप्शन आपके ए अकबर, बी ऑप्शन आपका अशोक और सी ऑप्शन है शेरशाह सूरी और डी हमारा का समुद्रगुप्त। तो बताइए हमारा राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हमारा है सी, शेरशाह सूरी ने, जो ग्रैंड ट्रक जिसे हम जीटी रोड के नाम से भी जाने जाते हैं, उसने इसका निर्माण करवाया था। ठीक, आपका ए ऑप्शन, बी ऑप्शन और डी ऑप्शन गलत हो जाएंगे दोस्तों। अब दोस्तों कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट है उनको डिस्कस करते हैं, उससे ये वाला क्वेश्चन आपको और भी क्लियर होगा। ग्रैंड ट्रक रोड शेरशाह सूरी ने बनवाया। ठीक है, शेरशाह सूरी ने अपने साम्राज्य में व्यापक और वाणिज्य को बढ़ावा देने के लिए संचार व्यवस्था को सुधार पर बहुत ध्यान दिया, याद रखना दोस्तों। ठीक है, सिंधु नदी से लेकर पंजाब में सोनार गांव जाने वाली वह पुरानी शाही सड़क पर मरम्मत करवाई, जिसका निर्माण कब हुआ था? मौर्य युग में हुआ था, जो मगध से पेशावर तक जाती थी। ठीक है, शेरशाह ने आगरा से जोधपुर और चित्तौड़ तक भी एक सड़क बनवाई, जो बढ़कर गुजरात के बंदरगाह तक जाने वाली सड़क से जुड़ती है। दोस्तों याद रखना, सबसे ज़्यादा जो हमारा जो काम करवाया सड़क पे वो शेरशाह सूरी ने करवाया। ठीक है, इसने जीटी रोड का निर्माण कराया, जिसे हम ग्रैंड ट्रक रोड के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 16, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। रुपया नामक नया सिक्का पहली बार किसने जारी किया? ए ऑप्शन का अलाउद्दीन खिलजी, बी ऑप्शन का मोहम्मद शाह तुगलक और सी ऑप्शन का शेरशाह सूरी और डी अकबर। तो बताइए रुपया नामक जो ये नया सिक्का पहली बार किसने जारी किया? तो इसका राइट आंसर होगा हमारा सी ऑप्शन। ठीक, किसने? शेरशाह सूरी ने जारी किया था। आपका ए ऑप्शन, बी ऑप्शन और डी ऑप्शन गलत हो जाएंगे दोस्तों। अब दोस्तों कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट हैं उनको डिस्कस करते हैं। शेरशाह सूरी पहली बार चांदी का रुपया नामक सिक्का जारी किया। शेरशाह सूरी ने सोने के सिक्कों को असरफी और तांबे नामक दाम, ठीक है, तांबे के जो सिक्का था उसको दाम नामक सिक्का जारी किए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 17 दोस्तों बहुत अच्छा क्वेश्चन है। शेरशाह की महानता का घोतक क्या है? ए ऑप्शन का हुमायूं के विरुद्ध उसका विजय अभियान और आपका सी ऑप्शन इनकी श्रेष्ठ सैन्य नेतृत्व और सी ऑप्शन का प्रशासनिक सुधार और डी धार्मिक सहिष्णुता। तो बताइए हमारा राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? तो इसका राइट आंसर आपका सी ऑप्शन होगा। ठीक है, प्रशासनिक सुधार शेरशाह सूरी की महानता का घोतक है। आपका ए ऑप्शन, बी ऑप्शन और डी ऑप्शन गलत हो जाएंगे दोस्तों कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट उनको डिस्कस करते हैं। शेरशाह की महानता का घोतक प्रशासनिक सुधार है। शेरशाह की महान सफलता शासन प्रबंध के रूप में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 18 बहुत अच्छा क्वेश्चन दोस्तों। ताजमहल किसके द्वारा बनवाया गया था? ऑप्शन आपका ए जहांगीर, बी शाहजहां और सी शेरशाह और डी ऑप्शन आपका नादिर शाह। तो बताइए ताजमहल किसके द्वारा बनवाया गया था? इसका आंसर तो आपको पता ही होगा। ठीक है, राइट आंसर हमारा होगा बी ऑप्शन। ठीक है, हमारा राइट आंसर क्या है दोस्तों? बी ऑप्शन है, शाहजहां के द्वारा बनवाया गया था। ठीक है, आपका ए ऑप्शन, सी ऑप्शन और डी ऑप्शन गलत हो जाएंगे दोस्तों अब कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट हैं उनको डिस्कस करते हैं, उससे और भी क्लियर होगा ये वाला हमारा क्वेश्चन। मुगल सम्राट शाहजहां ने अपनी तीसरी पत्नी कौन सी मुमताज महल की याद में, ठीक है, 1632 से 1653 में ताजमहल का निर्माण करवाया था। ठीक है, सफेद संगमरमर के पत्थरों से निर्मित यह मकबरा आगरा में स्थित है। मकबरा कहाँ? आगरा में स्थित है। यह यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में भी शामिल है। ठीक है,
और इसे भारत में मुस्लिम काल का बहुमूल्य रत्न के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है दोस्तों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 19, शेरशाह द्वारा निर्मित ग्रैंड ट्रंक रोड पंजाब को किसके साथ जोड़ती है? ए ऑप्शन का आगरा, बी ऑप्शन का पूर्व बंगाल, आपका सी ऑप्शन है लाहौर और डी मुल्तान। तो बताइए हमारा राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हमारा ए ऑप्शन होगा, आगरा। ठीक है, आपका बी ऑप्शन, आपका सी ऑप्शन और डी ऑप्शन गलत हो जाएंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं उनको डिस्कस करते हैं, उससे आपको ये वाला क्वेश्चन और भी क्लियर होगा। शेरशाह द्वारा बनाई गई पहली सड़क बंगाल में सोनार गांव से आगरा, दिल्ली और लाहौर होती हुई पंजाब में अटक जाती थी। ठीक है, यह सबसे लंबी सड़क थी। ठीक है, जो सड़क आजम कही जाती थी। इसे शेरशाह सूरी मार्ग भी कहा जाता था। ठीक है दोस्तों, इसे आगे चलकर ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन से लॉर्ड ऑकलैंड ने जीटी रोड कहकर पुकारा। क्या पुकारा? जीटी रोड कहकर पुकारा। कौन सा वो गवर्नर था? लॉर्ड ऑकलैंड। ठीक है दोस्तों, अगर आपकी वीडियो अच्छी लग रही है तो हमारे चैनल ऑल एग्जाम क्लासेस को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर करें दोस्तों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा उसको डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 20। क्वेश्चन नंबर 20 है हमारा, भारत में मुगल सत्ता की स्थापना किस लड़ाई के बाद हुई? ऑप्शन आपकी तैरान की पहली लड़ाई, बी ऑप्शन आपका तैरान की दूसरी लड़ाई, ठीक है, दूसरी लड़ाई, और आपका सी ऑप्शन है पानीपत की पहली लड़ाई, और आपका डी ऑप्शन है पानीपत की दूसरी लड़ाई। तो दोस्तों बताइए हमारा राइट आंसर क्या होगा? भारत में जो मुगल सत्ता की स्थापना किस लड़ाई के बाद हुई थी? तो इसका आंसर तो आपको पता ही होगा, हमारा क्या है? सी ऑप्शन, पानीपत की पहली लड़ाई के बाद भारत में जो मुगल सत्ता की स्थापना हुई थी। ठीक है, आपका ए ऑप्शन, बी ऑप्शन और डी ऑप्शन दोस्तों गलत हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट हैं उनको डिस्कस करते हैं। पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच हुआ था दोस्तों। ठीक है, जिसमें बाबर विजय हुआ था और इस युद्ध के बाद भारत में मुगल सत्ता की स्थापना हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 हमारा, बाबर की अपनी इच्छा से उसका शव कहाँ दफनाया हुआ है? ए ऑप्शन आपका आगरा, बी ऑप्शन आपका है फरगाना, और आपका सी ऑप्शन है समरकंद और डी काबुल। तो दोस्तों बताइए हमारा राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर है हमारा डी ऑप्शन। ठीक है, काबुल में दफनाया गया है किसका? जो शव है अकबर का। ठीक है, उसकी ये इच्छा थी, अंतिम इच्छा थी। आपका ए ऑप्शन, बी ऑप्शन और सी ऑप्शन दोस्तों गलत हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, अब कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट हैं उनको डिस्कस करते हैं, उससे आपको ये वाला क्वेश्चन और भी क्लियर होगा। बाबर की मृत्यु आगरा में हुई थी, जिसका शव आगरा के आराम बाग में रखा गया। ठीक है, बाद में बाबर की पूर्व इच्छा अनुसार उसके शव को काबुल ले जाया गया, जहां उसे एक बाग में दफनाया गया। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 हमारा, बाबर की मृत्यु कहाँ हुई थी? ऑप्शन आपका ए आगरा, बी ऑप्शन आपका काबुल, और आपका सी ऑप्शन है लाहौर, और आपका डी ऑप्शन है दिल्ली। तो दोस्तों बताइए हमारा राइट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों हमारा इसमें बी ऑप्शन तो नहीं होगा, काबुल में तो उसे दफनाया गया था। उसकी मृत्यु कहाँ हुई थी दोस्तों? तो उसकी मृत्यु आगरा में भी नहीं हुई थी, तो दोस्तों दिल्ली में भी नहीं हुई थी, उसकी मृत्यु हुई थी आपका सी ऑप्शन सही होगा, लाहौर में हुई थी। ठीक है, याद रखना। और उसे कहाँ दफनाया गया था? पहले तो आगरा में दफनाया गया, उसके बाद उसे काबुल में दफनाया गया, याद रखना। अब दोस्तों हम कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट को डिस्कस करते हैं, उससे आपको ये वाला क्वेश्चन और भी क्लियर होगा। बाबर की मृत्यु काबुल के पास जाते समय लोहार के पास 1530 ईस्वी में हुई थी, 1530 में हुई थी। ठीक है, याद रखना। वहाँ से उसके शव को आगरा लाकर दफनाया गया। ठीक है, लेकिन कुछ समय बाद उसके मृत शरीर को काबुल ले जाया गया, क्योंकि उसकी अंतिम इच्छा थी दोस्तों। जहाँ उसे दफनाया गया, काबुल में आज भी बाबर का मकबरा स्थित है। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। ये वाला क्वेश्चन एसएससी रेलवे के एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 23 हमारा, हुमायूं नामा की रचना यानी किसने की है? ऑप्शन आपका ही हुमायूं, बी ऑप्शन आपका अकबर, और सी अबुल फजल, और आपका डी ऑप्शन है गुलबदन बेगम। तो बताइए हुमायूं नामा की रचना किसने की? तो इसका राइट आंसर होगा हमारा डी ऑप्शन सही, गुलबदन बेगम ने रचना की है हुमायूं नामा की। आपका ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, आपका सी ऑप्शन दोस्तों गलत हो जाएंगे। दोस्तों अब हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को डिस्कस करते हैं, उससे आपको और भी ये वाला क्वेश्चन क्लियर होगा। जो हुमायूं की बहन कौन थी? गुलबदन बेगम। हुमायूं की बहन गुलबदन बेगम को फारसी का अच्छा ज्ञान था। ठीक है, उसने प्रसिद्ध ऐतिहासिक ग्रंथ हुमायूं नामा की रचना की है। ठीक है, इस ग्रंथ में उसने लिखा है कि बाबर की मृत्यु इब्राहिम लोदी की माँ द्वारा जहर देने के कारण हुई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर हमारा 24। क्वेश्चन नंबर 24 हमारा, किस मुगल शासक ने मुगल राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की? ऑप्शन आपके ए जहांगीर, बी ऑप्शन आपका औरंगजेब, सी हमारा शाहजहां, और डी बहादुर शाह। तो बताइए हमारा राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर आपको पता ही होगा दोस्तों, क्या है हमारा?
सी ऑप्शन होगा। ठीक है, वह यानी कि शाहजहां ने जो आगरा से अपनी राजधानी कहाँ ट्रांसफर की थी, दिल्ली में स्थानांतरित की थी। आपका राइट आंसर हमारा सी ऑप्शन होगा। ए ऑप्शन, बी ऑप्शन और डी ऑप्शन दोस्तों गलत हो जाएंगे। दोस्तों अब हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को डिस्कस करते हैं। 1638 में शाहजहां ने मुगल साम्राज्य की राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की थी। ठीक है, किस शासक ने की थी? शाहजहां ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 दोस्तों बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। अगर इसी तरह के क्वेश्चन दोस्तों हमारे एसएससी और रेलवे के एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 हमारा, रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास किसके शासन से संबंधित थे? ये ऑप्शन आपका चंद्रगुप्त, बी ऑप्शन आपका विक्रमादित्य और सी ऑप्शन आपका हमारा हर्ष और डी अकबर। तो इसका राइट आंसर बताइए दोस्तों क्या होगा हमारा? तो हम आपको बताते हैं, इसका ए आंसर तो नहीं होगा चंद्रगुप्त, आपका बी ऑप्शन भी गलत होगा विक्रमादित्य और आपका सी ऑप्शन भी गलत होगा हर्ष। इसका राइट आंसर हमारा डी ऑप्शन, अकबर के शासनकाल के यानी समकालीन थे कौन? रामचरितमानस, जिसकी रचना की है जिनकी द्वारा, वो है हमारा तुलसीदास। ठीक है, वो अकबर के शासनकाल से संबंधित हैं दोस्तों। ठीक है, अब हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं उनको डिस्कस करते हैं उससे, और भी हमारा ये वाला क्वेश्चन क्लियर होगा। राम भक्त के लेखकों में सबसे प्रसिद्ध तुलसीदास थे। ठीक है, जो बनारस में रहते थे, जो और अकबर के समकालीन थे, याद रखना। इसकी प्रसिद्ध रचना रामचरितमानस है। इनकी कौन सी प्रसिद्ध रचना? रामचरितमानस है, जिसे जॉर्ज गार्जियन यानी ग्रियर्सन ने हिंदुस्तान के करोड़ों लोगों की एकमात्र बाइबल बतलाया है। कौन सा था हमारा? जॉर्ज ग्रियर्सन। ठीक है दोस्तों ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 25, वो मैंने आपके लिए डिस्कस किया। दोस्तों ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था, वो मैंने आपके लिए डिस्कस किया। दोस्तों अब आपको कमेंट करके बताना है आपको ये वीडियो कैसा लगा है। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा है तो हमारे चैनल ऑल एग्जाम क्लासेस को आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।